गुड़िया के पापा जैसे ही घर में आते हैं तो वो गुड़िया की मम्मा से पूछते हैं, गुड़िया की मम्मा, गुड़िया कहाँ है? वो नदी से पानी पीने गई थी, अभी तक नहीं लौटी, उसे जाकर ही लाना पड़ेगा। वो अभी तक नदी पर बैठी इग्लू बना रही होगी। कितनी बार समझाया है उसे, न जाने उसे इग्लू बनाने का इतना शौक क्यों है। वो तो हर समय नदी पर बैठी इग्लू बनाती रहती है। फिर गुड़िया के पापा गुड़िया को नदी से लेने जाते हैं। मैं अपने इग्लू को कभी नहीं गिरने दूंगी। 1, 2, 3, मेरे तीनों इग्लू बहुत सुंदर हैं। गुड़िया नदी किनारे ऐसे इग्लू बना बना कर खेल रही थी कि उसके पापा उसे लेने आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप अभी तक यहीं बैठी हुई हो, चलो बेटी, शाम होने वाली है, आपकी मम्मा भी आपको लेकर परेशान है। पापा देखें, आज मैंने एक इग्लू मम्मा के लिए, एक आपके लिए और एक अपने लिए बनाया है। अब छोड़ो इन्हें और घर चलो। रुके रुके पापा, मैं अपने इग्लू को पत्तों से ढक लूं। अगर बरसात शुरू हो गई तो मेरे इग्लू टूटेंगे नहीं। फिर गुड़िया अपने इग्लू पत्तों से ढक देती है और अपने पापा के साथ घर चली जाती है। रास्ते में जाते हुए पापा चिड़िया अपनी बेटी से कहता है, पूर्व की दिशा से बादल आ रहे हैं। बेटी, पूर्व की दिशा से आने वाले बादल खाली नहीं जाते, लगता है आज तेज बारिश होगी। तो फिर मैंने बहुत अच्छा किया जो अपने इग्लू पत्तों से ढक दिए, मेरे इग्लू कभी नहीं टूटेंगे। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज फिर आपने इतनी देर कर दी, मौसम बहुत खराब है, अभी बारिश शुरू हो जाएगी। मम्मा, आपको तो पता है मुझे इग्लू बनाने का बहुत शौक है। मैंने आज अपने सारे परिवार के लिए एक एक इग्लू बनाया है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को दाना देती है, गुड़िया दाना खा लेती है। आसमान पर बादल की गरज के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसी बरसात पहले कभी नहीं हुई। लूसी, खिड़की बंद कर दो, बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। आप तो बच्चों की तरह बारिश से डरते हैं, मुझे बारिश पसंद है, मुझे देखने दें। बारिश सभी को पसंद होती है, मगर तेज बारिश से मुझे बहुत डर लगता है। ऐसी बारिश पक्षियों की जिंदगी भी छीन लेती है। मिठू तोता भी अपने घर में डरा हुआ बैठा था। वो जैसे ही अपनी चोंच अमरूद की तरफ बढ़ाता, वो फिर से बाहर बारिश देखने लगता। अंधेरी रात में आसमान पर बादल की गरज चमक देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, मगर ये गरज चमक गोरी कव्वी को तो जरा भी पसंद ना थी। कालू, मेरे मामा जी ऐसी ही तेज बारिश में मर गए थे, तब से मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। तुम्हारे मामा जी ऐसी तेज बारिश में पड़ोसियों का भोजन चुराने गए थे, हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, हमें काहे की चिंता। एक तेज हवा के झोंके के बाद एक आवाज सुनाई देती है, लगता है किसी का घर गिर गया। ये आवाज चिड़िया के घर की तरफ से आई है, लगता है चिड़िया का घर टूट गया है। कव्वे ने ठीक ही कहा था, चिड़िया का घर जिस पेड़ पर था वो पेड़ तो जड़ से ही उखड़ गया था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी बेटी गुड़िया तेज बारिश में अपने टूटे हुए घर पर बैठे थे। मम्मा चिड़िया रो रही थी। गुड़िया के पापा, मैं इसीलिए बारिश से बहुत डरती हूँ, जब भी आती है सब पक्षियों के घर तोड़ जाती है। हिम्मत और हौसले से काम लें, ये हम पक्षियों की जिंदगी का हिस्सा है। गुड़िया का ध्यान तो अपने बनाए हुए इग्लू की तरफ था। मम्मा पापा चले, आप मेरे साथ चले, हम आज की रात मेरे बनाए हुए इग्लू में
चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर चले जाते हैं। मम्मा, ये इग्लू आपका, ये पापा का और ये मेरा। हम सब अपने अपने इग्लू में चले जाते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। बारिश की रात वो सब वहीं गुजारते हैं और वो खुद को बारिश से सुरक्षित रखते हैं। गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने मम्मा और पापा को बारिश से बचा लिया था। कालू कौवा चिड़िया का दोस्त तो था, मगर वो हर समय चिड़िया को बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहता था। आज उन्हें एक मीठा फल मिला था। चिड़िया बहुत खुश थी। कौवे भैया, आज कई दिनों बाद मीठा फल मिला है, आज तो मजा ही आ जाएगा। मगर कालू कौवा वो फल अकेले ही खाना चाहता था, इसलिए वो चिड़िया से कहता है, क्या करूं, मुझसे तो और उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं थक गया हूँ। मैं पहले पानी पीऊंगा और फिर ये फल खाऊंगा। तो फिर आप पहले जाकर नदी से पानी पी आए। वही तो बोल रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। चिड़िया, आप मुझे नदी से पानी ला दें, फिर हम दोनों मिलकर ये फल खाएंगे। तो फिर आप यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया तुरंत नदी से पानी लेने चली जाती है। चली गई है, चिड़िया चली गई है। मैं जल्दी जल्दी से ये फल खाकर घोंसले में चला जाता हूँ। फिर कौवा वो फल खा लेता है। मीठा फल खा लेने के बाद कालू कौवा अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। चिड़िया जब नदी से पानी लेकर आती है तो वहाँ ना तो कालू कौवा था और ना ही मीठा फल। हाँ, मगर वहाँ कुछ छिलके पड़े थे, जिन्हें देखकर चिड़िया समझ जाती है कि कौवा वो फल खा गया है। काला कौवा फिर मुझे धोखा दे गया। वो अकेला ही मीठा फल खा गया। उसे तो अब मैं मचाची खाऊंगी। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवा सोया हुआ था। ओए काले कौवे, तुम वो फल अकेले ही खा आए, मुझे नदी पर पानी लेने भेजकर। चिड़िया, जैसे ही तुम गई तो मेरे पेट में भूख से चूहे धोने लगे और साथ में दर्द भी शुरू हो गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं वो फल खा गया। तो फिर क्या हुआ कौवे भाई? मैं तो बस पूछने ही आई थी। अब मैं जाती हूँ, कल मिलेंगे। चिड़िया कौवे से लड़े बिना ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इस बार चिड़िया कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास जाती है और उससे 2 लाल मिर्ची लेती है। चिड़िया बहन, ये मिर्ची बहुत कड़वी है, जो खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि कालू कौवा ये हमेशा याद रखे कि किसी को धोखा नहीं देते। अब मैं जाती हूँ, मुझे कबूतर से एक अमरूद भी लेना है। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से एक अमरूद लेती है। कबूतर भैया, अब मैं कालू के साथ कभी भोजन लेने नहीं जाऊंगी। कल भी उसने हमेशा की तरह मुझसे धोखा किया। इस अमरूद में दोनों मिर्ची डालकर देना, उसे फिर पता चलेगा। चिड़िया उस अमरूद में एक सुराख करती है और 2 लाल मिर्ची उस अमरूद में डाल लेती है और वो अमरूद लेकर कालू कौवे की तरफ जाती है। कालू तो रास्ते में ही बैठा हुआ था। कालू भैया, मैं आ गई हूँ। आज मैं आपके लिए मीठा मीठा अमरूद लेकर आई हूँ। मेरे लिए? क्या तुम नहीं खाओगी ये अमरूद? मैंने 2 अमरूद खाए हैं, ये आप खा लें। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छे हो कालू जी। अब जल्दी से अमरूद खा लो। फिर कालू कौवा जैसे ही वो अमरूद खाता है, वो तो नाचने लगता है। हाय, मैं मर गया, मैं मर गया। चिड़िया, ये अमरूद तो बहुत कड़वा है। मीठा फल भी तो तुमने ही खाया था, अब कड़वा अमरूद खाने का तो बहुत मजा आया होगा। चिड़िया हंसने लगती है। कौवा रोता हुआ तोते के पास जाता है। तोते तोते, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो, मैं मर गया। चिड़िया ने मुझे
लाल मिर्ची खिला दी है। ये लो, अब तुम शक्कर खा लो। कालू तोते से शक्कर लेकर खा लेता है और शक्कर खाकर कालू कौवा और भी उछलने लगता है, क्योंकि तोते ने शक्कर में लाल मिर्ची मिला रखी थी। मर गया तोते, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। और तुम जो रोज चिड़िया के साथ करते हो वो ठीक है। फिर कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से भी भाग जाता है। वो नदी पर जाकर चोंच धोने लगता है। मैं फिर कभी ऐसे नहीं करूँगा। ये पक्षी तो मेरे भी बाप निकले। चिड़िया, तोता और कबूतर कौवे को देखकर हंस रहे थे।